दिल्ली में जंतर मंतर पे देश के खिलाड़ी जो इस देश का गौरव है, वो खिलाड़ी जंतर मंतर पे आपकी भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ धरना दे रहे हैं। इतना दबाव बनने के बाद कल रात एफआईआर दर्ज हुई है। इतने संगीन मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर लगे हुए हैं। पूरी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, इंटरनेशनल के लोग देख रहे हैं। तो देश की खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनको सुनिए, समझिए, उनका दर्द समझिए। जब वो देश का गौरव बढ़ाती तो चाय पीने बुलाते हैं, लेकिन वो धरने पे बैठी हो तो आप एक शब्द नहीं बोल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार कहा कि उत्तर प्रदेश जंगल राज कायम है, मुख्यमंत्री जवाब नहीं देते। एसआईटी का गठन कर देंगे। पुलवामा हमला जो हुआ भारत में 4 साल पहले पुलवामा हमला हुआ, एसआईटी गठित हुई। उस एसआईटी जांच पे क्या निकला, देश की जनता को बताया नहीं आपने। एक सवाल और, आपने कहा था पीएम केयर फंड में पैसा डालो, देश का विकास करेंगे। आपने पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया कि आम जनता अगर आपसे पूछना चाहे कि पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया तो जवाब नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि आपने उसको आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया है। यही आरटीआई कांग्रेस ने 2005 में इस देश को दी थी कि सबको सूचना का अधिकार हो, कि अगर हम टॉफी भी खरीदते हैं तो उसको पता हो कि कितने रुपए की है। और अगर वो जनता अगर सवाल ही नहीं कर पाएगी तो आपको कुछ जवाब ही नहीं है। आपने उसको पीएम केयर फंड से बाहर कर दिया। आप तो अडानी के विकास में लगे हुए कि 5 साल में 8 साल में अडानी 2008 से 1 नंबर पे कैसे आए, ये आपकी देन है। अंबानी का विकास हो रहा है, बाबा रामदेव का विकास हो रहा है, लेकिन देश के जो किसान मजदूर गरीब के भाई बेटे हैं उनका विकास कब होगा। महंगाई को कम करिए, देश के जो आम जनता के मुद्दे उसको सुनिए, समझिए। तो देश की खिलाड़ी जंतर मंतर में बैठे हैं, उनको सुनिए, समझिए, उनका दर्द समझिए। इस देश की जनता ने तय कर लिया है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब और नहीं रह सकती। मोदी जी के आने के बाद आम जनता का भला नहीं हो पाया। अडानी का भला हुआ है, अंबानी का भला हुआ है, इनके मंत्रियों का भला हुआ है। इनके मंत्री पर यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं, उसको बर्खास्त नहीं कर पा रहे हैं। ये डर क्यों? या तो पैसा आप खा रहे हो, या तो कोई ऐसा डर है जिससे आप बर्खास्त नहीं कर पा रहे हो। कानपुर में आपके भारतीय जनता पार्टी के एमएलए पर लड़की के छेड़ने का आरोप लगा, रेप का मुकदमा दर्ज हुआ, वो कहाँ है? आपने बर्खास्त क्यों नहीं किया? तमाम ऐसी चीजें हैं। लेकिन देश में जहां पर भी रैली होगी नेहरू गांधी परिवार को गाली देंगे। आज भी मोदी जी कह रहे हैं कि नेहरू गांधी परिवार ने क्या किया। अरे आप बताओ, आपने क्या किया? आपने कितने स्कूल बनाए, उसका नाम गिनाओ। अब कितने एम्स बनाए, उसका नाम गिनाओ। कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने नेशनल हाईवे बनाए, कितने रेलवे बनाए, कितने एलआईसी का गठन किया। आपने तो बेचने का कार्य किया, उसका डाटा आपके पास है। किसान जो देश के खातिर मर जाते हैं, आप उनके लिए एक शब्द नहीं बोलते हो। लेकिन अगर अडानी को कुछ हो जाएगा तो आप दिन भर ट्वीट करते रहोगे। ट्वीट की राजनीति नहीं चलेगी। जनता सड़कों पे जो मांग रही है उसको देना पड़ेगा आपको। आपको लगता है कि जनता अब समझ रही धीरे धीरे 2024 आने से पहले समझ जाएगी? जनता समझ चुकी है। आने वाले कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। जीत रहेगी कांग्रेस, जीत जाएगी। कांग्रेस पार्टी की बहुमत की सरकार आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। दिन भर मोदी जी कर्नाटक में क्यों डर? उनको डर है। नड्डा जी क्यों डर? उनको डर है। मुख्यमंत्री जी यहाँ जा रहे हैं, ब्रजेश पाठक यहाँ जा रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश संभालो पहले, कर्नाटक क्या संभालोगे? वहां भी सरकार अगर आ गई तो वो भी खत्म हो जाएगा। ये तो उत्तर प्रदेश को खत्म किया, वैसे वहां भी खत्म कर देंगे।